हेलो एवरीवन। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर का, जो फोर्स एंड लॉस चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद रखना इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझने से पहले ये समझेंगे कि मोमेंटम होता क्या है। आपने पहले पढ़ा हुआ है मोमेंटम जो P से डिनोट करते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो भी देख लो एक बार, मास केजी में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है, तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। लेट सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू बॉल्स ही ले लो, ठीक है। दो बॉल्स है मेरे हाथ में, एक का मास मैं मान लेती हूँ m1 है, दूसरे का मास m2 है, ठीक है। एक का मास m1 लिया, दूसरे का मास मैंने m2 लिया, ठीक है। दोनों मूव कर रही है इसी डायरेक्शन में। लेट सपोज ऐसे भी मूव कर सकती है, लेकिन इस सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वाली बॉल थोड़ी तेज़ी से मूव कर रही है, तो चलते चलते ये कोलाइड कर जाती है पहली बॉल के साथ। और जैसे ही कोलाइड हुई क्या होगा, ये होगा कोलिजन का केस, जब m1 और m2 दोनों ऑब्जेक्ट्स, बॉल्स भी हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, दोनों कोलाइड हो गए। कोलाइड होने के बाद क्या होता है, हो सकता है अगर दोनों का एकदम वेलोसिटी सेम था, मास सेम था, तो रुक जाए, या ये भी हो सकता है कि कोलाइड होने के बाद ऑब्जेक्ट्स चलते रहें, लेकिन जब वो चलेंगे तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, m1 एंड m2 मूविंग विद द वेलोसिटीज़। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटीज़ मैं u1 और u2 ले सकती हूँ, तो इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, ठीक है। ये चल रहे हैं और चलने के बाद इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी तो ये इसके साथ कोलाइड हो गई, टकरा गई, हेड ऑन कोलिजन हुआ। फिर उसके बाद ये वापस चलने लग गए विथ सम अदर वेलोसिटी। लेट सपोज वो जो दूसरी वेलोसिटी है वो v1 और v2 है। आपको पता है जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ तीन केसेस ड्रॉ भी कर दिए हैं। m1 m2 ऑब्जेक्ट्स है, इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल वेलोसिटी u2, दोनों कोलाइड हो गए, ये कोलिजन वाला केस है। और ये केस वो है जब कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन वाला केस, जब वो मूव करने लग जाते हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करें, या जब भी ऐसी सिचुएशन आई जहां दो ऑब्जेक्ट्स मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मतलब जितना मोमेंटम पहले था बिफोर कोलिजन, उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रहता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन पे मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, पहले इसका प्रूफ देख लो कि इसको आपको डिराइव करना हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप कैसे डिराइव करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ। अब देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। अगर m1, ठीक है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, तो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जब ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाएगा, है ना, और दोनों फोर्स बराबर होंगे। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं ये लिख सकती हूँ दैट फोर्स ऑफ 1 on 2, जो 1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, दैट वुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, माइनस लिखूंगी मैं, ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड ऑफ 2 on 1। जो ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। यही कहता है ना, द फोर्स अप्लाइड इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया, कुछ भी नहीं है यहाँ, नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए लगाया बिकॉज ए बी पे जो फोर्स लगा रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पे जो फोर्स लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट 2 जो ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स लगा रहे हैं वो ऑपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये 1 2 का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ 1 on 2, ठीक है, फोर्स ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, फोर्स ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो इसके आगे मैं कैसे डिराइव करती हूँ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ पे याद करो, फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma, याद आ रहा है ऐसे कुछ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने डेराइव किया था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ F12 में क्या लिखूंगी, मास ऑफ 1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट।
और F21 में क्या लिखूंगी, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये मैंने ब्रैकेट ऐसे ही लगाई है मल्टीप्लिकेशन का साइन शो करने के लिए, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब ये माइनस का साइन भी आएगा ना, ये रहा माइनस का साइन एज इट इज जो ऊपर लिखा हुआ है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा v माइनस यू बाई टी, ठीक है, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। लेकिन यहाँ v फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लूंगी ना, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, तो इनिशियल वेलोसिटी भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, तो इसके आगे मैंने 1 1 लगा दिया, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसलिए हर जगह 1 1 लगा दिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इक्वल टू माइनस ऑफ m2। अब a एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगेन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। लेकिन इस बार क्या लिखूंगी, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टी। टाइम दोनों केस में सेम रहेगा, इसलिए मैं t1 और t2 नहीं ले रही, ठीक है, t और t सेम सेम ले रही हूँ। तो अब क्या है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का आ गया आपका, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का। आप क्या करोगे, दोनों साइड टी सेम है तो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, टाइम सेम रहेगा, सेम टाइम है, आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जब कोलिजन हो रही है तो सेम टाइम पे कोलिजन हो रही है ना, इसलिए मैंने टाइम कैंसिल किया। जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रहा है तो वो टाइम तो सेम ही है। लेट सपोज 10:10 पे दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो वो टाइम तो सेम ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि इसका टाइम अलग होगा और इसका कोलिजन का टाइम अलग होगा, आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो टाइम सेम होगा, इसलिए मैंने सेम था, दोनों साइड कैंसिल कर दिया। आगे क्या लिखूंगी, m1, मैंने ना इसके बाद ब्रैकेट खोली, m1 ब्रैकेट खोली, ये रहा v1 माइनस, ये रहा माइनस का साइन, m1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, u1 इक्वल टू, ये अगेन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ऑफ, माइनस का साइन है, m2 v2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m2 u2, ठीक है। ये हुई हमारी इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से देख लो, वापस रिवाइंड करके भी देख सकते हो आप वीडियो, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आया। अब मैंने क्या किया, ये सारी u वाली टर्म्स एक तरफ ले ली और v वाली टर्म्स एक तरफ ले ली। क्या किया मैंने, ये m1 v1 था, ये माइनस था, ये इधर अगर आता है और ये वाली टर्म इधर जाए, ठीक है, देखो मैं क्या कर रही हूँ, m1 v1 ये एज इट इज लिखा, ये माइनस वाली टर्म इस साइड आएगी तो प्लस होएगी, यानी प्लस m2 v2, ठीक है, ये वाली टर्म इधर लेकर गई और ये वाली इधर, तो इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस था इस साइड तो इस साइड जाके प्लस होगा, m1 u1 प्लस एज इट इज ये यहाँ पे लिखा m2 u2। तो ये हमारी फाइनल स्टेटमेंट आई, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अच्छे से मैं दोबारा लिख दूंगी अभी, लेकिन आप ये समझो, m1 v1 प्लस m2 v2 ये क्या होगा, यहाँ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन v लिखा हुआ है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला केस हो गया ना, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कैसे हुआ ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। तो मैंने यही लिखा है m1 u1 प्लस m2 u2। मतलब यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करे, जब ए और बी दो बॉल्स कोलाइड करी, ये दो बॉल्स जब कोलाइड करी तो इनका जो टोटल मोमेंटम है दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू final momentum that is m1 v1 plus m2 v2, hence the momentum remains conserved। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है व्हेन टू बॉडीज, या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन ईच अदर, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे पे एक्ट करते हैं, जो तो उनका टोटल मोमेंटम होता है, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, जैसे अभी पीछे देखा था कि दो बॉल्स एक्ट कर रहे थे एक दूसरे पे, तो उनका जो टोटल मोमेंटम था वो कंजर्व्ड था। एक चीज़ ध्यान रखनी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक मोमेंटम कंजर्व रहता है जब तक हम अलग से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। जैसे हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन।
until and unless some external force is applied। तो यहाँ भी वो स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया तब तक ये लॉ वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एप्लीकेशंस वाले पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट इज इन केस ऑफ बलून। अब मैंने यहाँ शो कर दिया क्या है, ये बलून में आपने क्या किया, अभी मैंने इसके अंदर एयर फिल करी हुई है, नॉर्मल एयर है, ठीक है। अब जैसे ही ये मैं बलून रिलीज करूंगी, आप देखना एयर इस तरफ से निकलती है, लेकिन बलून किस डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सी ओके, बहुत बुरी तरह से बलून गिरा। एनीवेज, तो अब आपने देखा होगा कि जो एयर की डायरेक्शन थी, अगर मैं यहाँ पे एक बलून बना दूं, लेट्स सपोज ऐसा सा कुछ, ठीक है। तो अगर ये बलून इस डायरेक्शन में, एयर इस डायरेक्शन में जा रही है, बलून से निकल रही है, तो बलून की डायरेक्शन होगी क्या, ऑपोजिट, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा थर्ड लॉ ने भी यही कहा था कि एक्शन कहाँ है, एयर पीछे की तरफ से इससे निकल रही है, वो एक्शन फोर्स है। रिएक्शन क्या है, बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रिएक्शन है। सो आई कैन से दैट दिस इज एक्शन, जो इसमें से एयर निकली, और रिएक्शन क्या है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बलून गया, दिस इज रिएक्शन। अब यहीं पे हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल है वो भी लगता है। बलून में जितनी ज़्यादा एयर होएगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा, ये बलून अगर मैं छोटे से यहाँ बड़ा कर दूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसका साइज़ बहुत बढ़ा दूँ, एयर बहुत ज़्यादा है इसमें, अब जितनी ज़्यादा इसमें एयर होएगी उतनी तेज़ी से एयर निकलेगी और उतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो टोटल मोमेंटम इनिशियल है, ठीक है, m1 u1, ठीक है, मास m ले लूँ और वेलोसिटी u ले लूँ, तो जो टोटल मोमेंटम इनिशियल है भाई टोटल मोमेंटम फाइनल रहता है, यानी जितनी तेज़ी से एयर रिलीज होएगी उतनी तेज़ी से ये बलून ऊपर जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रॉकेट, एक्चुअल में जो रॉकेट्स होते हैं, या फिर एक आप टॉय रॉकेट भी देख सकते हो, उसमें से भी वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि उसमें से नीचे गैस रिलीज होती है, एयर रिलीज होती है, और जो रॉकेट होता है सीधा ऊपर जाता है, ठीक है। और जितनी तेज़ी से उस एयर का प्रेशर होगा, वेलोसिटी उतनी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उस एयर की, उतनी तेज़ी से रॉकेट ऊपर जाएगा। थर्ड इज़ इन केस ऑफ गन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे गन वाले आते हैं। गन के केस में क्या होता है, आपने एक गन से बुलेट फायर करी, ये एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। गन से आपने बुलेट फायर करी, ठीक है, एक बुलेट जैसे फायर करी। इनिशियली क्या है, गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है हमारा, ज़ीरो। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा कि फाइनल मोमेंटम होगा एक तो गन की वेलोसिटी, एक तो बुलेट की वेलोसिटी। बुलेट आगे की तरफ गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक गन ड्रॉ कर दूँ तो ये बहुत ख़राब सी गन बनेगी, एनीवेज छोड़ो, समझ जाएंगे आप कि जो गन के अंदर बुलेट होती है वो आगे की तरफ होती है, ठीक है, आगे की तरफ होती है, और रिकॉइल वेलोसिटी हल्का सा गन के ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो वो क्या है, टोटल वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी गन की और टोटल मास इनटू वेलोसिटी बुलेट की, दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हमारा टोटल मोमेंटम यही कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये चीज़ मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस पार्ट। सो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स, बुलेट का मास दिया हुआ 10 ग्राम्स, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, गन का भी मास दिया हुआ 6 ग्राम्स, विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी, मतलब जब बुलेट गन से आगे निकली तो गन हल्की सी पीछे जाएगी, तो वो कितनी पीछे जाती है उसी को रिकॉयल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो रिकॉयल वेलोसिटी आपने निकालनी है। अब देखो करोगे कैसे क्वेश्चन। लेट सपोज ये जो बुलेट है उसको आप जो ले रहे हो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लो और गन को सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो m1 यानी मास ऑफ बुलेट कितना है, 10 ग्राम्स। क्या करेंगे आप इसको, 10 ग्राम्स को सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सारी यूनिट्स हमारी मास को केजी में लेते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000, ये होगा हमारा 0.01 kg, ठीक है। मास आ गया 0.01 kg, ठीक है। m1, m2 क्या है, मास ऑफ जो हमारा ये गन है, गन का मास कितना है, 6 kg, m2 6 kg है। अब इनिशियली जब दोनों चीज़ें रेस्ट पे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की ज़ीरो होएगी ना, गन की और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होएगी, तो यानी u1 ज़ीरो होगा, यहाँ u2 भी ज़ीरो होगा। ये 1 और 2 क्या है, 1 हमारा बुलेट है, ठीक है, जो बुलेट फायर करी, और m2 क्या है हमारा, गन की बात कर रही हूँ मैं, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो गन है,
ठीक है। अब क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसमें दिया हुआ है गन ऑफ मास 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो किसकी वेलोसिटी दी हुई है, एक बुलेट की। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या दिया हुआ है, ये हमें बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है। तो ये बुलेट की वेलोसिटी यानी v1 हमें कितना दिया हुआ है, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब आपसे फाइनल वेलोसिटी किसकी पूछी है, आपसे फाइनल वेलोसिटी गन की पूछी है। करेंगे क्या आप, इसके बाद सीधा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी पीछे पड़ा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या टोटल मोमेंटम बिफोर जो आपका हुआ बिफोर द गन इज फायर्ड इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। अब देखो u1 और u2 दोनों जीरो हैं, आप कैसे लिखेंगे आगे, m1 क्या है आपका 0.01, u1 क्या है 0, m2 क्या है 6 kg, u2 क्या है अगेन 0, इक्वल टू यहाँ क्या लिया हुआ है m1 वापस लिख लो 0.01, ठीक है। v1 क्या है दिया हुआ है v1 300, कुछ भी नहीं किया, बस जो जो चीज़ें दी हुई थी उनकी वैल्यूज़ लगाई है। m2 क्या है 6 और v2 क्या है, v2 हमें नहीं पता है तो मैंने v2 की जगह v2 ही लिख दिया। अब देखो इनिशियली यहाँ भी ज़ीरो है यहाँ भी ज़ीरो, तो इनिशियली क्या होगा, ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, 0 इक्वल टू ये 0.01 इंटू 300। अगर मैं इससे कैंसिल करने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा हमारा 3, सॉल्व कर रही हूँ बस मैं इसको आगे और कुछ भी नहीं कर रही, 3 प्लस 6v, ठीक है, v2। क्या करेंगे आप, 3 इस साइड लेकर आते हुए हो जाएगा -3 इक्वल टू 6v2। v2 की वैल्यू क्या आएगी -3/6 या फिर -3/6 को और क्या लिख सकते हैं आप -1/2, 2 से कैंसिल हो रहा है, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, v2 की आपकी फाइनल वैल्यू आई, v2 की वैल्यू क्या आई यहाँ से -0.5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे आप इसको -1/2 को, आंसर आएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी रिकॉइल वेलोसिटी या फिर बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी गन की, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, जो जो चीज़ें दी हुई थी एज इट इज़ लिखा, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे तो u1 और u2 0 पुट किया, फाइनल वेलोसिटी एक की दी हुई है और दूसरे की निकालनी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला लगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब ये मत बोलना बुक में ऐसे नहीं किया हुआ, बुक में जो तरीका अपनाया है वो यहीं से डिराइव होके आया है, ये बेटर तरीका है। आप इससे करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट से ही आएगी, ठीक है। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, दोनों इनिशियली 0 दिए हैं तो मैंने यहाँ 0 लिखा, यहाँ 3 प्लस 6 भी, आगे कुछ भी नहीं किया बस सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 बॉल्स ले लो, कुछ भी ले लो, एक का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, एक का मास दिया हुआ है 200 ग्राम्स, आर मूविंग अलॉन्ग अ सेम स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटीज। इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड, इसकी वेलोसिटी 2 है तो ये फास्ट मूव कर रहा होगा ना, इसकी कम है, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जा रहे थे और कोलाइड किए, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत तेज थी। तो ये जैसे ही कोलाइड करे, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स, ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव करने लगा विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड कोलाइड करने के बाद। तो आपको डिटरमाइन करनी है द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन ये वाले ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी थी, देखो वापस क्या बताया मैंने, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास 200 ग्राम, एक का मास 100 ग्राम, एक का 200 ग्राम्स, दोनों कोलाइड करते हैं। कोलाइड होने के बाद इसकी वेलोसिटी हमें पता है और इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। कुछ भी नहीं करना, अगेन सेम थिंग, क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी हुई हैं लिखते जाओ। अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 मान लूँ, m1 का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम्स, इसे चेंज करना है मुझे kg में, तो डिवाइडेड बाय 1000 करूँगी, ये आएगा मेरा 0.1 kg। सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है m2 मान लेती हूँ, m2 इक्वल टू 200 ग्राम्स, अगेन मुझे kg में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ये होगा हमारा 0.2 kg, कन्वर्ट कर दिया मैंने इसे। मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की दी हुई है यानी u1 कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड ऑब्जेक्ट की भी इनिशियल वेलोसिटी u2 दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड। They collide and after collision the first object moves with a velocity of
1 मीटर पर सेकेंड। तो V1 हो गया हमारा कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, आपको V2 निकालना है। कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन तो पिछले वाले से सिंपल है। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। M1 की वैल्यू है 0.1, U1 की वैल्यू है 2, M2 की वैल्यू है 0.2 और U2 की वैल्यू है 1। अगेन M1 की वैल्यू लगा दी मैंने 0.1। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज डालनी है, आंसर अपने आप आएगा। 1 प्लस 0.2 इंटू ये V2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, V2 पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये 0.1 इंटू 2, ये होगा हमारा 0.2 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.1 प्लस 0.2 इंटू V2। ये होगा 0.4 माइनस 0.1, इस साइड गया के माइनस हो जाएगा। ये होगा 0.2 V2। कुछ भी नहीं कर रही मैं, इसके बाद बस सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ देख लो, ये होगा 0.3 इक्वल टू 0.2 V2। तो V2 की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 क्या होता है हमारा, 1.5 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी नहीं किया, इसके बाद सिर्फ सॉल्व करने वाली बात है। मेरी बस प्रैक्टिस ज़्यादा, तो सॉल्व जल्दी हो रहा है। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1K। तो फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए मेरे। ठीक है, इन केस यू लाइक माई वीडियो, यू कैन ऑलवेज क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।